Hey, hello everyone. I'm back with Force 2 on my birthday on this wonderful platform Shift Learn. As you know that it is India's most sincere learning destination for classes 1 to 10. आज मेरा बर्थडे है और हमेशा की तरह क्लास बहुत जबरदस्त होने वाली है. आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक्स आज खुद ब खुद आएंगी. तो प्लीज स्टे ट्यून, fasten your seat belts. Okay, जैसे कि आप जानते हैं कि we at Shift Learn provide you 100% लाइव एंड इंटरेक्टिव क्लासेस. बेटा इंटरेक्शन होता है, मजा आ जाता है. एक साइड से टीचर्स जो हैं वो अपना इंटरेक्शन करते हैं, दूसरी साइड से स्टूडेंट्स करते हैं. बिल्कुल टू वे कम्युनिकेशन है. पर्सनलाइज अटेंशन बैच विद मैक्सिमम 6 स्टूडेंट्स. बेटा 1 स्टूडेंट से 6 स्टूडेंट तक की स्ट्रेंथ रहती है ताकि हर एक स्टूडेंट पे अच्छे से बेटा ध्यान दे सके. डेडिकेटेड एकेडमिक मेंटर टीम to track and work on student progress by some finest teachers of India. And we also cover your school syllabus and also handle, जल्दी बता दीजिए, custom request. Okay, these are some of the features of our great platform that is Shift Learn. We provide you with a GPR or the detailed progress report so that you could be tracked at each and every step. You're free to attempt as many number of tests, also known as the Shift Learn Academic Test Series, the SET. And we also provide you with the subjective test for school examination. Okay. अरे वाह, पिछले सेशन में हमने पढ़ा था फोर्स के बारे में, लेकिन इस सेशन में और कंटिन्यू करेंगे, मजा आएगा बहुत ज्यादा. But before coming to the actual session, I would like to make a very humble request. और वो क्या है? To please subscribe, है ना? वो जो बटन है रेड कलर का, उस पर दबा दीजिए सब्सक्राइब. प्रेस द टिंग बेल आइकन सो दैट यू विल नेवर मिस एनी अपडेट व्हेन वी विल अपलोड एनी न्यू वीडियो. ओके, लेट अस स्टार्ट आवर वंडरफुल सेशन. पिछली बार हमने क्या पढ़ा था बेटा? फोर्स में हमने पढ़ा था कि भाई फोर्स होता क्या है, इजंट इट? जैसे हमने एग्जांपल दिया था, भाई आपकी जो पेरेंट्स होते हैं संडे के दिन क्या बोलते हैं, बेटा अपने कमरे की थोड़ी सफाई कर लो. या फिर कभी शिफ्टिंग वगैरह होती है तो क्या होता है कि भाई आपकी मम्मी बोलती हैं, बेटा तुम क्यों खड़े हुए हो, थोड़ा सा तुम भी हाथ बटाओ इस फ्रिज वगैरह को, या फिर और जो ऑब्जेक्ट्स हैं शिफ्टिंग करने में मदद करो घर में, है ना? तो कुछ ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप बहुत ही इजीली बिना किसी प्रेशर के आराम से आप मूव कर सकते हैं. कुछ ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जिनको आप मूव नहीं कर पाते हैं. और जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट का जो पोजीशन होती है उसको डिस्प्लेस करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तब आप कहते हैं कि हाँ भाई कोई फोर्स लगा है ना? तो लास्ट सेशन पे हमने जो थी कुछ इस टाइप की ही चीजें पढ़ी थी. थोड़े से रिवाइज करते हैं कंसेप्ट्स को. ओके, और आज के सेशन में हम पढ़ेंगे वर्क, एनर्जी एंड टाइप्स ऑफ एनर्जी. पिछली बार हमने क्या पढ़ा था कि फोर्स जो होता है कितने टाइप्स के फोर्स होते हैं ना? मस्कुलर फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स, और कौन कौन से फोर्स थे जल्दी बता दीजिए. या एक मस्कुलर था, एक मैकेनिकल फोर्स था, है ना? और एक कौन सा फोर्स था? मैग्नेटिक फोर्स था. इजंट इट? फ्रिक्शनल फोर्स था. हमने अलग अलग पढ़े थे. अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज डू वॉच दैट सेशन आल्सो. ओके, तो आज देखते हैं साहब आज क्या पढ़ते हैं हम. ओके, वी हैव स्टडीड इन द प्रीवियस क्लास मीनिंग ऑफ पुश एंड पुल. फोर्स क्या होता है, इफेक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइप्स ऑफ फोर्स. तो आप मुझे बता सकते हैं What exactly a force is? मतलब इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप किसी भी चीज को मूव करेंगे, मूवमेंट हो रहा है, तो ऐसा नहीं है ना हमारे पास मैग्नेटो जैसी ताकत तो नहीं है ना कि ऐसे माइंड में ऐसे करा. मैग्नेटो एक्समैन में जो था, मैग्नेटो था एक्समैन में, हमने ऐसे कहा सर करके वो ऑब्जेक्ट खुद ही उड़ गया, उड़ता हुआ चला गया. Isn't it? क्या हुआ, हमें ट्रेन का वेट कर रहे हैं तो हम स्टेशन पे खड़े हो गए, ऐसे करके मैग्नेटो की तरह किया, जो प्लेटफॉर्म पे ट्रेन थी खुद ही उड़ के आ गई. ऐसा तो नहीं होगा ना. हमको अपने हाथ से किसी भी ऑब्जेक्ट को पुश या पुल करना पड़ेगा. इजंट इट? डिस्प्लेस करना पड़ेगा अपने हाथों से, है ना? कांटेक्ट करना पड़ेगा. तो जब आप किसी भी ऑब्जेक्ट को डिस्प्लेस करते हैं, मैं बेटा टाइप्स ऑफ फोर्स में बताऊंगा, मैं आपको टाइप्स ऑफ फोर्स में बताऊंगा कि मैग्नेटिक फोर्स में, फ्रिक्शन फोर्स में, कि कॉन्टैक्ट नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस मैं बताऊंगा आपको. लेकिन अभी हम फोर्स समझते हैं. किसी चीज को आप पुश करोगे या पुल करोगे. मैंने जैसे कि आप लास्ट टाइम पे एग्जांपल दिया था, आईपैड लेने जाना है, शोरूम पे गए आईपैड के, अरे वाह कितना अच्छा शोरूम बना है, लाइटें लगी हैं, एलईडीज, ओ वाह, दिल बाग बाग हो गया, है ना? लेकिन जल्दी से एकदम अंदर जाके बोला भैया हमें आईपैड दिखा दो. लेकिन एक चीज आपने नहीं देखी, उस गेट पे, शोरूम के गेट पे एक स्टिकर लगा है, उस पे लिखा है पुश या पुल गेट पे, है ना? बस दो ही चीजें लिखी है, पुश या पुल. मतलब आप किसी भी चीज को या तो पुश कर पाओगे या पुल कर पाओगे. सो दिस इज द फोर्स, है ना? पुश और पुल.
तो फोर्स इज डिफाइंड एज द पुश, धक्का दिया, बेटा धक्का मत मारो, लाइन में आप लोग सब रहते हैं ना असेंबली लाइन में धक्का मारते हैं, तो पुश या पुल that changes or it tends to change the position of any object, it is known as the force. इसकी यूनिट होती है न्यूटन, आफ्टर द ऑनर ऑफ द ग्रेट साइंटिस्ट आइजैक न्यूटन, जिनके फादर का नाम भी आइजैक न्यूटन था। ओके, तो ये देखिए डेफिनेशन ऑफ फोर्स इज अ पुश अ पुल, ओके साहब, दैट एक्ट्स ऑन एनी ऑब्जेक्ट व्हेन इट कम्स इन कांटेक्ट विद अनदर ऑब्जेक्ट, या फिर इट इज ए पुश और पुल दैट चेंजेस, असली में चेंज करे या टेंड्स टू चेंज, कोशिश करे चेंज करने की, द पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, इट इज नोन एज फोर्स। अब ये टेंड्स टू चेंज मैंने क्यों बोला, मैं आपको अच्छे से बताऊंगा। ओके, तो यहाँ पे कितने टाइप के फोर्स थे हमने जो लास्ट टाइम पे पढ़े थे, लास्ट सेशन में पढ़े थे, मस्कुलर फोर्स, मसल्स के, है ना, मतलब आपने हाथों से जो कर रहे हैं, मसल्स लग रहे हैं, मसल पावर लग रहे हैं, मस्कुलर फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, बेटा न्यूटन साहब आ गए थे। मैग्नेटिक फोर्स, ये वही मैग्नेटिक फोर्स, ये देखिए मैं बताता हूं आपको, ये एक्स मैन में था मैग्नीटो, एक्समैन जो मूवी थी सुपर हीरोज की, उसमें एक कैरेक्टर था मैग्नेटो, वो मैग्नेटिक फोर्स तो यूज करता था, ऐसे करके किया, अरे भैया पूरी की पूरी ट्रेन जो थी उड़ के आ गई, ऐसे करके किया उसने। तो पूरा एक प्लेग्राउंड था, प्लेग्राउंड के अंदर कुछ मेटल के ऑब्जेक्ट्स, पूरा का पूरा प्लेग्राउंड के अंदर से मेटल के ऑब्जेक्ट्स उखड़ के आ गए, मैग्नेटो साहब ऐसे किया, तो पोल्स वगैरह थे वो ऐसे करके बिल्कुल एकदम डांस करने लगे, ये मैग्नेटो साहब की ताकत थी, है ना। तो वो मैग्नेटो साहब नाम ही उनका था मैग्नेटो, मतलब वो मैग्नेटिक फोर्स ही तो यूज करते थे, उनके अंदर से मैग्नेटिक फोर्स ही तो निकलता था, कंट्रोल करते थे मेटल के ऑब्जेक्ट्स को वो, इजंट इट। उनसे बचने के लिए मूवी में एक सीन दिखाया है कि भाई पूरा उनको प्लास्टिक का एक सेल था, जेल थी, उसमें बंद कर दिया था, कोई भी मेटल का ऑब्जेक्ट नहीं था। और आपको मालूम है कि कौन कौन सी चीजों को मैग्नेट अट्रैक्ट करती है, वो हमें प्रियंका चोपड़ा जी बताएंगी, क्योंकि प्रियंका चोपड़ा जी की शादी निक जोनास से हुई है। निक जोनास मतलब क्या है, निक जोनास की स्पेलिंग आप मान लीजिए NIC, मतलब निकिल आयरन कोबाल्ट, निकिल आयरन कोबाल्ट जो है ये अट्रैक्ट होंगे मैग्नेट से। प्रियंका चोपड़ा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। ओके, मैंने मैकेनिकल फोर्स के बारे में बताया था। वेल, आई एम ऑल्सो मैकेनिकल इंजीनियर। मैकेनिकल मतलब जब मशीन से कोई फोर्स लग रहा है, दैट इज मैकेनिकल फोर्स, है ना। जेसीबी की खुदाई बहुत चल रही, मीम्स वगैरह, जेसीबी की खुदाई, भाई लोग खड़े हो जाते हैं देखने के लिए जेसीबी की खुदाई, जो कि बिल्कुल भी मतलब वो नहीं है, टाइम वेस्ट है भाई एक तरीके का, है ना। मैकेनिकल फोर्स मशीन के थ्रू जो फोर्स लग रहा है, वेदर इट इज दी एरोप्लेन या फिर टर्बाइन, या फिर ये आप बोल सकते हैं जेसीबी की खुदाई, या फिर जो हमारी मोटर होती है इलेक्ट्रिक मोटर, या फिर आप बोल सकते हैं जो इंजन होता है कार का, फरारी का, है ना। मैकेनिकल फोर्स जितनी मशीन है सारी की सारी मैकेनिकल, हैंड पंप मैकेनिकल फोर्स, है ना। फ्रिक्शनल फोर्स भी मैंने आपको बताया था, तो प्लीज डू वॉच द लास्ट सेशन ऑल्सो। इलास्टिक फोर्स बताया था आपको, इलास्टिक क्या। नाउ लेट्स ट्राई टू पुश अ वॉल। जब भी आप ये वॉल वगैरह को पुश करते हैं, तो कभी कभार क्या होता है, जब आप वॉल वगैरह को पुश कर रहे हैं तो क्या होता है, वॉल पुश नहीं होती, पसीने आ जाते हैं, वॉल पुश नहीं होती। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं। ड्यूरिंग द सेकेंड वेव ऑफ कोविड-19 ऑक्सीजन सप्लाई जो थी थोड़ी सी कम हो गई थी कंट्री में, इसीलिए हमारी इंडियन एयरफोर्स ने क्या किया था, एक एयरप्लेन है ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट, उसका नाम है C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड। C-17 ग्लोब मास्टर, इट इज दी एयरक्राफ्ट ऑफ इंडियन एयरफोर्स, और उसमें सारे के सारे ट्रूप्स आ जाते हैं, बहुत बड़ी बड़ी मशीनरी आप कैरी करके एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसमिट कर सकते हैं। तो बड़े बड़े ऑक्सीजन के टैंकर जो थे वो उस एयरक्राफ्ट में रख के एयरफोर्स कैरी कर रही थी एक जगह से दूसरी जगह। तो अब इमेजिन करिए कि C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट जो इंडियन एयरफोर्स का इतना बड़ा, इतना ह्यूज है, उसको आपके अमन सर हाथों से मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, उसको मूव करने की कोशिश कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं सुपरमैन हूं, लेकिन ऐसा नहीं होगा। क्योंकि क्यों नहीं होगा मैं बताऊंगा, एक इनर्शिया चीज होती है, बताऊंगा। लेकिन मैं फोर्स तो लगा रहा हूं ना, तभी मैंने डेफिनेशन समझे। डेफिनेशन में क्या था, फोर्स द पुश और पुल दैट चेंजेस, या तो पोजीशन चेंज हो जाएगी, और टेंड्स टू चेंज, टेंड्स मतलब कोशिश कर रहे हैं ना, पुश लगा रहे हैं भैया, अरे अरे पुश कर रहे हैं, नहीं हो रहा, टेंड्स टू चेंज,
कोशिश कर रहा हूं मैं, नहीं हो पा रहा। दी पोजीशन ऑफ एनी ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे जो है वो C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट इंडियन एयरफोर्स का मूव नहीं कर पाऊंगा मैं, इनर्शिया बताऊंगा आपको क्यों नहीं कर पाऊंगा, इजंट इट। तो यहाँ पे ऐसी दो चीजें हो सकती हैं, ये देखिए बॉल या तो गिर जाएगी या तो नहीं गिरेगी, एयरक्राफ्ट या तो मूव हो जाएगा अगर मैं सुपरमैन होता, लेकिन वो जो मैं नहीं हूं तो वो नहीं हो पाएगा। ओके, समझ रहे हैं मेरी बात को? अब ऐसा होता क्यों है? तो हमने क्या है, कोशिश करी वर्क करने की। यू माइट थिंक दैट वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क, पसीने पसीने आ गए बिल्कुल, और पूरा ग्लोब मास्टर को हिलाने में या फिर ये जो दीवार है इसको पुश करने पसीने पसीने आ गए, लेकिन कुछ नहीं हुआ सर। अरे सर ये क्या हो गया, चलिए बताते हैं क्या हुआ। सिंस वी आर ट्राइंग टू मूव द बॉल विद ऑल अवर एनर्जी, अभी एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, अच्छे से बताऊंगा आपको इसके बारे में। बॉल हिली नहीं, क्या मूवमेंट हुआ C-17 ग्लोब मास्टर थर्ड एयरक्राफ्ट का? नहीं सर, ये भी नहीं हुआ। तो क्यों नहीं हुआ? क्योंकि एक इनर्शिया नाम की चीज होती है, उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी होती है। इनर्शिया मतलब समझ लीजिए कि उसमें ज्यादा था, मुझ में कम था, एक प्रॉपर्टी होती है, इंटरनल प्रॉपर्टी होती है, इसलिए वो चीज मूव नहीं कर पाई। इनर्शिया अगर उस एयरक्राफ्ट में कम होता मेरी बॉडी से, तो मैं फूंक मार के उस एरोप्लेन को या एयरक्राफ्ट को मूव कर देता, इजंट इट? इसका मतलब क्या हुआ, अगर वो चीज मूव नहीं हुई तो वर्क नहीं हुआ, इजंट इट? मतलब आप अगर इस बॉल का एग्जांपल दें, थ्योरेटिकली बोले बेटा आप लोग घबरा जाएंगे, सर पसीने पसीने हो गए, आप बोल रहे हैं वर्क नहीं किया, दीवार बिल्कुल पुश कर करके स्वेटिंग होने लगी। थ्योरेटिकली जीरो वर्क हुआ, लेकिन आपने अपनी एनर्जी का तो यूटिलाइजेशन किया, वर्क करने किया, लेकिन थ्योरेटिकली नहीं होगा, क्योंकि वर्क यहाँ पे अब आ गया। वर्क क्या होता है, आप जब बड़े हो जाएंगे तब एक आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे FD cos थीटा। अभी चलिए मैं सिंपल वर्ड्स में बता देता हूँ। जब मूवमेंट होगा किसी चीज का तभी कहलाएगा कि भाई ये वर्क हुआ है, इजंट? क्योंकि जब आप हायर क्लासेस में वर्क का फॉर्मूला पढ़ेंगे तो उसमें मूवमेंट डी डिस्प्लेसमेंट भी होता है ना। डिस्प्लेसमेंट मतलब एक तरीके से आप मूवमेंट मान लीजिए। अगर किसी चीज का मूवमेंट हुआ है मतलब वर्क किया गया है, किसी चीज का मूवमेंट नहीं हुआ है मतलब वर्क नहीं किया गया है। ये मैं थियोरेटिकली बोल रहा हूं, बार बार थियोरेटिकली। बेटा पसीना बह रहा है सर, पसीना बह रहा है सर, आप बोल रहे हैं जीरो वर्क, हाउ इट इज पॉसिबल सर, पसीना स्वेटिंग हो रही है सर, आप बोलेंगे। थ्योरेटिकली बोल रहा हूँ, इमोशनल नहीं होना बिल्कुल भी, भावना को समझना है, isn't it? Okay, theoretically, not practically. Okay. तो यहां से वर्क की डेफिनेशन जो थी सामने निकल के आई। वर्क इज सेड टू बी डन इफ फोर्स इज अप्लाइड ऑन दी बॉडी। फोर्स को आपको मैंने सिखा दिया था लास्ट सेशन में, फोर्स को अप्लाई किया बॉडी पे और बॉडी ने चेंज कर दी पोजीशन, isn't it? बॉडी ने पोजीशन क्या कर दी, चेंज कर दी, मतलब कि क्या हुआ है, वर्क हुआ है। एक एग्जांपल दिया कि भाई आप जो है रनिंग वगैरह कर रहे हैं, isn't it? आपने फोर्स लगाया ग्राउंड पे अपने जो फीट्स हैं उनके थ्रू, क्या हुआ, आपकी बॉडी आगे बढ़ी, रनिंग करने आपने शुरू किया, रनिंग करना शुरू किया, थोड़ी देर बाद 400 या 800 मीटर्स बाद हम देखा स्वेटिंग होने लगी, मतलब आपने वर्क किया, तभी तो हम कहते हैं वर्क आउट। सर हमने वर्क आउट किया है, वर्क आउट कहते हैं ना जिम वगैरह में, अरे वर्कआउट करो, है ना। पेरेंट्स हमारे कहते हैं भाई शाम को जो है थोड़ा सा वर्कआउट, मेरे पेरेंट्स भी कहते हैं वर्कआउट वगैरह करिए। मैं 5 किलोमीटर रनिंग करता हूँ रोज, एवरी डे, isn't it, in the morning। तो वर्कआउट कभी कहते हैं कि भाई आप अपनी बॉडी का मूवमेंट करें, है ना, वर्कआउट करें। बॉडी की मूवमेंट होगी तो क्या होगा, जो ब्लड सर्कुलेशन होगा अच्छा होगा, आपके जो मसल्स होंगे कॉन्ट्रैक्ट होंगे, रिलैक्स होंगे, मूवमेंट होगा मसल्स का, isn't it? तो वो जरूरी है। तो वर्कआउट जो टर्म है उसी से आई है, वर्क से, मतलब वर्क समझ में आया कि फोर्स लगाया और चीज का मूवमेंट हो गया। फॉर एग्जाम्पल कभी कभार गाड़ी खराब हो जाती है ना किसी की, तो क्या करते हैं, गाड़ी में धक्का लगाते हैं, तो वहां पे क्या हुआ, फोर्स लगाया और वो गाड़ी मूव करने लगी, तो क्या मूव करने लगी तो क्या हुआ, वर्क इज सेड टू बी डन। ये जो बच्चा फुटबॉल खेल रहा है ना, फुटबॉल रखी है, सीधे किक मारा फुटबॉल में, पेनल्टी शूट आउट ले रहे हैं, कि स्ट्राइकर है ये, देखिए बिल्कुल पेनल्टी शूट आउट कर रहे हैं, फुटबॉल रखी है, रेस्ट में है, किक मारा तो फुटबॉल मूव करने लगी, तो वर्क हुआ वहां पे, क्यों, क्योंकि मूवमेंट हुआ उस बॉडी का, isn't it? In the same manner हमारा जो एयरप्लेन है वो एयरपोर्ट पे खड़ा हुआ है, जीरो वर्क है, जैसे इंजन स्टार्ट हुआ एयरप्लेन जो था हमारा एयरक्राफ्ट मूव करने लगा, तो क्या हुआ, फोर्स किसने लगाया है, इंजन ने लगाया है, कहां ट्रांसमिट हुआ, व्हील्स में ट्रांसमिट हुआ और एकदम मूव करने लगा, मतलब वर्क हुआ है। कोई भी चीज फोर्स लगाने से जब मूवमेंट हो रहा है उसमें, तो क्या होगा, वर्क इज सेड टू बी डन।
है ना, मतलब अगर आप दीवार को पुश कर रहे हैं तो, या फिर बहुत बड़ी रॉक को पुश कर रहे हैं, आज तो मैं शक्तिमान हूँ, आज तो मैं शक्तिमान बन के रहूंगा, इस रॉक को मैं पुश करूंगा और इसको गिरा दूंगा नीचे क्लिफ से, isn't it? वो मूव नहीं होगी, तो वर्क इज जीरो थ्योरेटिकली। तो आई होप कि ये वर्क जो है आपको समझ में आ गया है, isn't it? बिल्कुल समझ में आया होगा। ओके, the work is said to be done, work is said to be not done if force is applied on the body and the body doesn't move or change its position. You sit on the chair of hours, बैठे हैं मजे से, बैठे हैं मजे से, बैठे हैं, कोई वर्कआउट ही नहीं कर रहे हैं आप, ओबीज हो जाएंगे बेटा, तभी कहते हैं ना वर्कआउट। अब चीजों को रिलेट करिए, रिलेट। यू सिट ऑन ए चेयर फॉर आवर्स, नो वर्क इज डन एज देयर इज नो इन्वॉल्वमेंट ऑफ मोशन, इसलिए आपके पेरेंट्स कहते हैं, मैं भी कहूंगा कि बेटा वर्कआउट तो करना पड़ेगा, है ना, वर्कआउट करो। ओके, नाउ टेल मी सम एग्जांपल्स वेयर वर्क इज डन एंड सम एग्जांपल्स वेयर वर्क इज नॉट डन इन योर डेली लाइफ। जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए, कमेंट 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 कमेंट। कमेंट इज लाइक द ऑक्सीजन, है ना, टू मी। आप कमेंट करते हैं, बहुत खुशी होती है ना। साथ में अगर आपको सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब भी करते जाइए, है ना, ताकि और बच्चों का भी बेनिफिट हो सके। ओके, यहाँ पे देखिए वर्कआउट, ये सारी एक्सरसाइज मैं करता हूँ, फुटबॉल भी मैं खेलता हूँ, स्विमिंग का मैं एक्चुअली चैंपियन हूँ अंडर वाटर बटरफ्लाई और जो अपना ब्रेस्ट स्ट्रोक होता है, सारी मैंने मास्टर करी हुई है। अंडर वाटर में बहुत मजा आता है, पानी के अंदर जाके स्विम करने में, मूवमेंट हो रहा है, फोर्स कैसा लग रहा है, हाथों से, है ना, मैं क्या कर रहा हूँ, कट कर रहा हूँ वाटर को और मेरी बॉडी आगे पुश हो रही है, isn't it? वाटर क्या कर रहा है, मुझे पुश कर रहा है आगे, ऑब्वियस सी बात है, मूवमेंट हो रहा है। तो क्या हुआ, वर्क इज सेड टू बी डन। मूविंग कार्ड, बच्चा भाग रहा है, बोल रहा है कि मुझे ये पेंट करना है, इस वॉल को, बच्चा भाग रहा है पेंट लेके कि मैं पेंट करूंगा, कोई पेंट नहीं करेगा, पेंटर नहीं बुलाया जाएगा, मैं पेंट करूंगा, है ना, मूव कर रहा है कार्ड को, वर्क इज सेड टू बी डन। ओके, पुशिंग ए हैवी बॉक्स, इट डजंट मूव, वर्क इज नॉट सेट टू बी डन। आप बढ़िया मजे से बैठे हैं कंप्यूटर में, तभी तो प्रॉब्लम है बेटा, यू ऑल आर ग्लूड विद दी गैजेट्स, मोबाइल फोन हो, टैब हो, लैपटॉप हो, ग्लू हो, आप बिल्कुल एकदम चिपक जाते हैं, आपकी आंखें बिल्कुल चिपक जाती हैं, वर्कआउट ही नहीं हो पाता। इसलिए कहते हैं कि बाहर जाइए, वर्चुअली क्रिकेट खेलना बंद करिए, वर्चुअली टैब पे गेम्स खेलना बंद करिए, फील्ड है आपके लिए, ग्राउंड है, वहां जाइए, वहां वर्कआउट करिए तो ज्यादा अच्छा लगेगा ना, स्वेटिंग होगी, मजा आएगा, करके देखिए। देखिए बैठे बैठे रीडिंग कर रहे हैं, बैठे बैठे कंप्यूटर चला रहे हैं, टैब खेल रहे हैं, आंखों को भी बेटा लॉस हो रहा है ना। रेटिना मालूम होगा आपको, रेटिना पे क्या होता है, सिल्वर स्क्रीन इमेज बनती है। ओके, तो ये सब जो चीजें थी, क्या थी बेटा, ये चीजें थी, ऑब्वियस सी बात है, ये चीजें जो थी वहां पे कोई वर्क नहीं होगा। अब नाउ एनर्जी क्या है, सर आपने वर्क समझा दिया, जहां जहां मूवमेंट होगा, किस चीज को पुश कर रहे हैं, है ना, तो क्या होगा, वर्क इज सेड टू बी डन। मतलब ऐसे इमेजिन करिए, हम लोग अक्सर अपने भाई बहन को, सिबलिंग्स को छेड़ते हैं कि वो चुपचाप, ऐसे आपकी सिस्टर या आपके ब्रदर को खड़े हुए चुपचाप, आप पीछे से आए, आपने धप्पा कर दी ऐसे करके, वो एकदम करके भागने लगे डर के मारे, तो आप बोलेंगे अरे वर्क इज सेड टू बी डन, वर्क इज सेड टू बी डन, इज इट? वर्क इज सेड टू बी डन आप इसलिए कहेंगे क्योंकि आपने क्या किया, फोर्स लगाया, धक्का दिया और वो एकदम भागते हुए गए, इजंट इट, मूवमेंट हुआ। तो एक ऐसा हिलेरियस एग्जांपल था। तो वर्क तभी होगा जब आप किसी चीज का मूवमेंट हो रहा है ना, वर्क इज सेड टू बी डन। नाउ व्हाट इज एनर्जी? एनर्जी क्या कहते हैं ना भाई, कितनी एनर्जी है, मतलब कितना काम तुम कर सकते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, है ना। एनर्जी क्या है कि भाई कितना काम आप कर सकते हो, कितना काम आप कर सकते हो। क्या इसको आप देख रहे हैं, जरा 2 मिनट देखिए इसको क्या कर रहा है ना, क्या कर रहा है, समझ में आया, समझ में आया या। तो द एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, मतलब कि आप जो है, क्षमता कितनी है आपके अंदर, कितनी कहते हैं ना एनर्जी। जैसे कि मैं बता देता हूं, जब आप सुबह सुबह उठते हैं तो क्या होता है, आपको मैं थोड़ा सा इंटरेस्टिंग एग्जांपल देता हूं। तो आप जब सुबह सुबह उठते हैं तब क्या होता है, आपकी एनर्जी फुल होती नहीं होती, ये देखिए, है ना, एनर्जी क्या होती है, फुल होती है, फुली चार्ज सुबह सुबह उठते हैं। क्यों? क्योंकि ऑब्वियस बात है, सुबह सुबह फ्रेश होंगे आप, सारे के सारे जो हैवी टास्क होते हैं मॉर्निंग में करने की कोशिश करते हैं। फिर जैसे जैसे दिन जो है ढलता जाता है, इजंट इट, इवनिंग होने लगती है, फिर नाइट हो जाती है, तो क्या होता है, एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाती है ना।
मतलब अगर कोई रात को आपसे बोले कि बेटा जरा पेड़ों में पानी डाल दो या फिर बेटा कुछ काम कर दो, तो बोलता अरे यार मेरी एनर्जी नहीं है, डाउन, एनर्जी इज लो, isn't it? काम करने में थोड़ा सा वो होता है, या फिर कोई बोल दे आपसे कि शाम को आप वर्कआउट करो, रनिंग कर लो, तो नहीं, नहीं करा जाएगा, एनर्जी लो है, वर्क नहीं कर पाएंगे। तो यहां समझ में आया कि एनर्जी इज द एबिलिटी टू डू वर्क, है ना, कितना काम आप कर सकते हैं, आपकी क्या कैपेसिटी है, क्या एनर्जी है, क्या एबिलिटी है, दैट इज नोन एज द एनर्जी, है ना, कि आप किसी काम को कितनी देर तक कर सकते हैं, इट इज नोन एज द एनर्जी, है कि नहीं। मतलब आप कितनी रनिंग कर सकते हैं, कितनी एनर्जी बची है आप में, 5 किलोमीटर, 10 किलोमीटर, isn't it? That is known as the energy। समझ रहे हैं बात को, नहीं समझ रहे, बिल्कुल समझ रहे होंगे, हम अंतर है, शिफ्लन पे आए, कैसे समझ में नहीं आएगा। ओके, नाउ बेटा अब ये जो एनर्जी है देख लेते कितने टाइप्स की होती है। देयर आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, लेट डिस्कस सम ऑफ देम। मैकेनिकल एनर्जी, अरे वाह, ये तो मेरी मोस्ट फेवरेट है, क्योंकि मैं मैकेनिकल इंजीनियर हूँ। The energy possessed by an object due to its position or motion। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है, possessed by an object due to its position or motion, मतलब ये मैकेनिकल एनर्जी कहलाती है ना। जैसे आपने देखा होगा, पोजीशन या मोशन मतलब कि उसकी पोजीशन क्या है किसी ऑब्जेक्ट की और उसका मोशन क्या है। आपको और डिटेल में बताऊंगा मैं, ये पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में अब समझ में आ जाएगा। मैकेनिकल एनर्जी जो होती है ना, ये दो टाइप की होती है, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। अब मैं बताऊंगा आपको काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी में फर्क। आपने देखा होगा कि एक बहुत पहले एक स्कूटी आती थी, उसका नाम था काइनेटिक। आपने देखा होगा बहुत पहले, अब नहीं आती बेटा, एक काइनेटिक स्कूटी आती थी, बहुत फेमस थी, उसका शेप भी आप गूगल करिए, काइनेटिक नाम से आती थी, काइनेटिक स्कूटी आती थी बहुत सालों पहले। उसका नाम काइनेटिक इसलिए था क्योंकि वो मूव करती थी, है ना। स्कूटी ऑब्वियस सी बात है, बैठ के हम जाएंगे सब्जी लेने, बैठ के हम जाएंगे पिज्जा खाने, मूवमेंट होगा, तो इसलिए नाम से काइनेटिक रखा था। मतलब काइनेटिक का मतलब सर ये होता है कि जिस चीज का मूवमेंट हो रहा हो, दैट इज काइनेटिक, है ना। तो मतलब वो एनर्जी जिसके वजह से मूवमेंट हो रहा है किसी चीज का, दैट एनर्जी इट इज नोन एज द काइनेटिक एनर्जी। और कहते हैं ना भाई पोटेंशियल, शर्मा जी आपके लड़के में बहुत पोटेंशियल है, आईआईटी क्रैक करेगा, आपका लड़का आर्मी ऑफिसर बनेगा, आपका लड़का जो है डॉक्टर बनेगा, पोटेंशियल कहते हैं ना। तो पोटेंशियल एनर्जी को हम कह सकते हैं इट इज समथिंग नोन एज द स्टोर्ड एनर्जी। कहते हैं ना बहुत ज्यादा पोटेंशियल है यार तुम में, तो कहते नहीं कहते, कहते ना अरे बहुत पोटेंशियल है भाई, बहुत पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल एनर्जी जो आप इस तरीके से समझिए कि पोटेंशियल एनर्जी एक तरीके से क्या होती है, इट इज दी स्टोर्ड एनर्जी, है ना। और पोटेंशियल एनर्जी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, पोटेंशियल एनर्जी एक सिस्टम की होती है। मैं आपको अच्छे से और बताऊंगा हम पोटेंशियल एनर्जी जब लेंगे कि ये पोटेंशियल एनर्जी क्या है। तो यहाँ पे चीज समझ में आई थोड़ी आपको, काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, है ना, अच्छे से समझाऊंगा। नाउ अब ये देखिए पोटेंशियल एनर्जी, जैसे कि मैंने आपको बताया था, इट इज दी स्टोर्ड एनर्जी। ये देखिए स्टोर्ड एनर्जी, कहते हैं ना कि आपके जो लड़के में बहुत ज्यादा पोटेंशियल है, ये जो है आईपीएस बन सकता है, ये कलेक्टर बन सकता है, आर्मी ऑफिसर बन सकता है, ये डॉक्टर बन सकता है, बहुत पोटेंशियल है। तो वो क्या बोल रहे हैं, एक तरीके से ये बता रहे हैं कि आपके अंदर जो है बहुत नॉलेज है, आपके अंदर बहुत ज्यादा एनर्जी है, स्टोर्ड एनर्जी है ना, पोटेंशियल एनर्जी आपके अंदर स्टोर्ड है। तो इसी तरीके से ये जो है पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे भी आ गई, इट इज नोन एज दी स्टोर्ड एनर्जी, एक तरीके से कह सकते हैं। एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स पोजीशन। अब मैंने बताया पोटेंशियल एनर्जी एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट की नहीं होती है, इंडिविजुअल की नहीं होती है, इट इज द एनर्जी ऑफ द सिस्टम। इमेजिन करिए जो बो एंड एरो, बस एक एग्जांपल दूंगा, बो एंड एरो, आपको सबके सब समझ में आ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब तीर कमान जिसको हिंदी में कहते हैं, ये देखिए, है ना, ये जो है मेरा एरो है ना, बो एंड एरो। तो बो एंड एरो मतलब जब मैंने बो को, एरो को पकड़ा और यो करके ऐसे करके स्ट्रेच किया, तो एनर्जी क्या स्टोर हो गई, एनर्जी स्टोर हो गई ना।
और एनर्जी किस चीज की वजह से स्टोर है? पोजीशन की वजह से स्टोर है, तभी ये यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए पोजीशन, ऑब्जेक्ट पोसेसेस ड्यू टू इट्स पोजीशन। चलिए मैं आपको और अच्छे से बना के बता देता हूँ दूसरे कलर से, मेरे पास बहुत सारे कलर्स हैं। तो मैं अपना बो जो है बना देता हूँ रेड कलर से, एरो जो बना देता हूँ ब्लू कलर से। ओके, तो क्या हुआ, मैंने एरो को पकड़ा, स्ट्रेच किया, तो क्या हुआ, अब पोजीशन की वजह से क्या हुई, स्टोर हो गई है एनर्जी। एरो को या फिर तीर को मैंने स्ट्रेच किया तो क्या हुआ, पकड़ के रखा है बो को और एरो को, क्या एनर्जी स्टोर हो गई, अर्जुन बन गया मैं, एनर्जी क्या हुई, स्टोर हो गई। अगर मैं इसको रिलीज कर दूंगा तो ये मूव करेगा, क्यों मूव करेगा, क्योंकि वो एनर्जी स्टोर हो चुकी है पोजीशन की वजह से। और मैंने क्या बोला था, किसी एक पर्टिकुलर चीज, मतलब कि एरो की सिर्फ पोजीशन, एरो की सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी नहीं है, पूरी सिस्टम की है। यहाँ पे सिस्टम क्या है, बो और एरो दोनों, वो दोनों सिस्टम हो गए ना, दोनों चीजों को मिला के। तो एरो की पोटेंशियल एनर्जी नहीं हुई, पूरे सिस्टम की हुई, तो स्ट्रेच कर दिया। अब मैं रिलीज करूंगा तो स्टोर एनर्जी की वजह से जो मूवमेंट करेगा, और जैसे ही उसने मूवमेंट किया ये कन्वर्ट हो गई बेटा किसमें, काइनेटिक एनर्जी में। हाँ बिल्कुल, वही काइनेटिक एनर्जी जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था, काइनेटिक स्कूटी आती थी, बैठ के जाते थे सब लोग आइसक्रीम खाने, है ना, उसी काइनेटिक एनर्जी में क्या हुई, ये कन्वर्ट हो गई। अब आपको क्लियर हो गया, पोटेंशियल एनर्जी या काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी इज द स्टोर्ड एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी इज द बॉडी एनर्जी, इसकी वजह से मूवमेंट होता है। ओके, समझ में आ रहा है आपको। या फिर आपको एक और चीज बताऊंगा पोटेंशियल एनर्जी का एग्जांपल। अब यहाँ पे ये डैम बना हुआ है सर, डैम का मतलब क्या है, डैम का मतलब ये है कि डैम का काम क्या होता है, वाटर को रोक के रखना, है ना। डैम का काम होता है वाटर को रोक के रखना, मतलब यहाँ पे सिस्टम क्या है, डैम और वाटर। ये देखिए बेटा जल्दी से, ये फर्स्ट नंबर पे वाटर है, सेकंड नंबर पे क्या है बेटा, जल्दी बता दीजिए, डैम है। और ये वाटर और डैम ने मिला के एक सिस्टम बना दिया। तो डैम रोका हुआ है वाटर को, बिकॉज वाटर पोसेसेस पोटेंशियल एनर्जी, बेटा स्टोर्ड एनर्जी है ना। अगर आपको डैम को हटा दिया तो पानी बहता हुआ जाएगा, क्योंकि पानी स्टोर्ड है एक तरीके से। दैट इज द रीजन कि यहाँ पे डैम का एग्जाम्पल दिया गया। अब समझ में आ रहा है। ये एग्जाम्पल आपको और देता हूँ, ये पेन है, ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं मैं, ये देखिए ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहा हूं, ये पेन को ऊपर ला रहा हूं, ये तो क्या एनर्जी स्टोर होती जा रही है, एनर्जी स्टोर हो, जितना ऊपर मैं इस पेन को ले जाऊंगा, अब देख रहे हैं एनर्जी स्टोर होती जाएगी पोटेंशियल के फॉर्म में। और सिस्टम क्या है, सिस्टम अर्थ है और ये पेन है, ये सिस्टम बना लिया। जैसे ही मैं इसको छोड़ दूंगा तो ये नीचे गिर जाएगा। क्यों नीचे गिरेगा, क्योंकि एनर्जी स्टोर हो गई थी इसमें ना, पोटेंशियल एनर्जी, छोड़ दूंगा तो नीचे गिरेगा, काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई होप कि ये चीजें आपको समझ में आ रही हैं क्या बेटा। तो जल्दी से एक बार सब्सक्राइब दबा दीजिए, शेयर कर दीजिए सेशन को। ओके, ये देखिए, एनर्जी पोसेस्ड बाय एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू इट्स मोशन, इट इज नोन एज दी काइनेटिक एनर्जी। वही मैंने, अगर एरो को छोड़ दिया वो मोशन में आ गया तो काइनेटिक एनर्जी। मतलब अगर आप रनिंग भी कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो ए काइनेटिक एनर्जी, इजंट इट। आप रनिंग कर रहे हैं, दैट आप बोटिंग कर रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी। आप एरोप्लेन में बैठे हैं, एरोप्लेन की भाई काइनेटिक एनर्जी होगी। आप ट्रेन में बैठे, ट्रेन की भाई काइनेटिक एनर्जी होगी, इजंट इट। अभी नीरज चोपड़ा जी ने क्या किया, नीरज चोपड़ा जी ने गोल्ड मेडल जो थी, गोल्ड मेडल अर्न किया। बहुत ही फक्र की बात है बेटा, आपको पता नहीं है इतनी मेहनत लगती है ओलंपिक्स में जाने के लिए। और गोल्ड मेडल इन जैवलिन। तो उन्होंने क्या किया, पहले वो दौड़ते हुए आए, एक तरीके से पोटेंशियल एनर्जी, नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन पकड़ के दौड़ते हुए आ रहे हैं, तो वो पोटेंशियल एनर्जी में स्टोर होता जा रहा है, एनर्जी स्टोर कर रहे हैं। जैसे ही लाइन आई उसके पहले एकदम पूरी दम से थ्रो कर दिया नीरज चोपड़ा जी ने जैवलिन को, तो वो पोटेंशियल एनर्जी किसमें कन्वर्ट हो गई, काइनेटिक एनर्जी में, क्योंकि जैवलिन मूव करने लगा। और 85.5 मीटर थ्रो उन्होंने किया, और हमारे भारत को, प्यारे भारत को गोल्ड मेडल जो था उन्होंने अर्न करके दिखा दिया। अब समझ में आई बेटा बात, समझ में आई। पोटेंशियल काइनेटिक टोक्यो ओलंपिक्स 2020 बेटा 2021 में हुए, लेकिन 2020 में शेड्यूल्ड थे, लेकिन इसलिए उनका नाम टोक्यो ओलंपिक्स 2020 ही रखा गया, और इसलिए उसको 2020 ही कहते हैं। 2021 में हुआ, हालांकि यूट्यूब कोविड आई, यू ऑल नो, है ना, आपको मालूम ही होगा। तो ये चीज समझ में आई बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी बिल्कुल समझ में आई होगी, क्यों नहीं आई। ओके, अब देखते हैं। ये देखिए बेटा, बो एंड एरो आ गया। व्हेन द एरो स्ट्रेच एंड इट इज एट रेस्ट,
पोटेंशियल एनर्जी है ना, स्ट्रेच कर रखा मैडम ने, जैसे मैडम ने रिलीज कर दिया तो क्या हुआ, इट गेट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी भूल जाओ तो भाई काइनेटिक स्कूटी याद रखना। काइनेटिक स्कूटी, काइनेटिक का मतलब ही होता है मूवमेंट, काइनेटिक वर्ड का मतलब ही होता है मूवमेंट। समझ रहे हैं? बिल्कुल समझेंगे, क्यों नहीं समझेंगे। ओके बेटा, लेट अस रिवाइज। कैन यू गिव सम एग्जांपल्स वन वेयर वर्क इज डन। भाई जहां मूवमेंट होता है वहां वर्क होता है, जहां मूवमेंट नहीं होगा, अगर आप ट्रेन को पकड़ के हिला रहे हैं, ऐसे करके मूव कर रहे हैं, वहां वर्क नहीं होगा, चाहे पसीने पसीने हो जाए। डिफाइन एनर्जी, एबिलिटी टू डू वर्क इज एनर्जी। And list types of energy, mechanical energy, potential energy, simple. Interesting facts, if you work 40 hours a week from age 2065, you will work just for 90,000 hours in your lifetime. Oh my god. The word kinetic comes from the Greek word kinesis, which means motion. Yes. और हाँ, एक चीज तो बताना, थोड़ा सा आपको मेरे माइंड से निकल गया, ये जो एनर्जी होती है ना, एनर्जी, हाँ, इसकी यूनिट होती है जूल, JOULE। वर्क की भी बेटा यूनिट होती है जूल। एनर्जी एंड वर्क की भी यूनिट होती है जूल, क्योंकि एक बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे, उनका नाम बेटा, ज्यादातर जो यूनिट्स होती है ना साइंटिस्ट के ऑनर में ही रखी जाती हैं। जेम्स प्रेस्कॉट जूल। जेम्स प्रेस्कॉट जूल वॉज अ ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ये ब्रीवरी वगैरह जो होती है ना, इनका जो पूरा फैमिली बिजनेस था, जो बियर वगैरह मैन्युफैक्चरिंग होती है ब्रीवरी, वहां से ये बिलोंग करते थे। तो केमिकल्स वगैरह के साथ खेलना, शौक रखना इनके ब्लड में था। तो ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे अपने भाई के साथ, ये अपने भाई को शौक देते थे इलेक्ट्रिसिटी के साथ, ये लोग एक्सपेरिमेंट करना चाह रहे थे, इनके भाई इनको इलेक्ट्रिसिटी से शौक देते थे, और इनके सर्वेंट्स पे भी ये लोग एक्सपेरिमेंट करते थे। तो बहुत अच्छी कहानी है, आप कभी पढ़िएगा इनके बारे में। तो ये ब्रीवरी वगैरह जो होती है ना, तो उनसे ये पूरा इनका फैमिली बिजनेस था। तो ये बहुत ऑब्वियस था कि ये जो है केमिकल्स के साथ जो था उनसे डील करें, है ना, इनका नेचर बन गया था बचपन से बड़े होते उन्होंने देखा, तो इसलिए केमिस्ट्री में उन्होंने बहुत अच्छा काम किया है। इन्हीं के ऑनर से बेटा ये जूल जो थी यूनिट है, isn't it? Yes. तो ये चीज जो थी मुझे याद आ गई, तो मैंने आपको बता दिया। The word kinetic comes from a Greek word which word kinesis, which means motion। ये जो मैंने आपको पहले ही बता दिया था। ओके, तो आज क्या है भाई चैलेंज, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन टेक्स प्लेस व्हेन अ बॉडी इज ड्रॉप फ्रॉम ए सर्टेन हाइट। बेटा अभी बताया है इसको, ये मेरे पेन को ये ऊपर से गिरा दूं तो कौन सी एनर्जी से क्या कन्वर्ट होगा, जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। अब तो आपको हिंट भी मिल गई है। तो आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा, रिवीजन करा पुराने कंसेप्ट्स का, वर्क के बारे में पढ़ा। एनर्जी के वर्क की यूनिट होती है न्यूटन। न्यूटन होती है क्या, किसकी, फोर्स की होती है न्यूटन। वर्क और एनर्जी की सेम होती है जूल। यस, टाइप्स ऑफ एनर्जी पढ़ी हमने, कौन कौन सी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी। ओके, तो कैसा लगा आज का सेशन आपको, प्लीज अपने कमेंट्स में जरूर बताइएगा। अगर सेशन अच्छा लगा हो आपको तो बिल्कुल लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। ऐसी आउट ऑफ द बॉक्स ट्रिक लेके आता रहूंगा, ट्रिक्स लेके। जल्दी मिलते हैं अगले सेशन में। टिल देन do take very good care of yourself, don't bother your parents, never tease your siblings, always obey your elders, and just stay healthy, stay safe. Bye bye, take care. This is your Aman Khan sir signing off. Meet you very soon in the next video. Bye bye.